नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। युवराज जी, जिस तरह अभी शांतियुत धरने पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप लोग तो कहीं दिखते नहीं ईवीएम को लेकर के। चुनाव खत्म हुआ, आप लोग ईवीएम पे हल्ला कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम के लिए हमने पहले से भी कहा था कि ईवीएम फिक्सिंग है और उसके अंतर्गत में काफ़ी हमने जो विचार किया था, परंतु उस समय इतना विश्वास नहीं था कि इस प्रकार से करेंगे। इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया है, अब की बार भी किया है। अब की बार तो केजरीवाल से और इनका जो कि फिक्सिंग थी कि तू पंजाब ले ले, हमको उत्तर प्रदेश दे दे, ये बात हमें पहले ही मालूम पड़ चुकी थी। हमारे प्रत्याशी काफ़ी आगे आ गए थे, इन लोगों के हृदय में बहुत दिक्कत हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर स्थिति से हर पार्टी को इन्होंने समाप्त किया है, हर पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की है। और ईवीएम मशीन के विषय में बताना चाहता हूँ, सबके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो बड़े बड़े अफसर हैं उनकी जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, कुछ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। आप सभी को मालूम है, यदि सोशल मीडिया ना होती तो बड़ी मीडिया तो बिल्कुल मोदी की बिकी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप हमारा सब साथ दीजिए। ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं, जिसमें सैकड़ों पार्टी हमारे साथ हैं, और यदि 28 तारीख तक हमको इसका ठोस आश्वासन नहीं मिला तो हम 31 तारीख से सैकड़ों पार्टियां हमारे साथ होंगी। यहाँ पर पूरा प्रांगण भरा हुआ होगा। जी, रामराज 2.0 की रामराज की शुरुआत फिर से होने वाली है। आप पंडित हैं, आप क्यों इतना नाराज है सर? खुश होना चाहिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, रामराज की परिभाषा अभी लोग जानते नहीं है। रामराज की परिभाषा क्या? रामराज वही रामराज है जिसमें शंभू की हत्या की गई थी, और शंभू की हत्या केवल इसलिए की गई थी, वो SC जाति से था, शूद्र था, और उसका कसूर क्या था कि वो तपस्या कर रहा था। अर्थात वहाँ पर जो कि शिक्षा का अधिकार भी नहीं शूद्रों को रामराज्य में। मैं ऐसे रामराज को स्वीकार नहीं करता हूँ। शायद और कोई विरोध करे तो उसे देशद्रोही कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर बाबा का राज सबसे अच्छा है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। और दूसरा क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब बराबर हैं, एक थाली में भोजन करते हैं, और लगभग धीरे धीरे करके एक रोटी और बेटी हो रही है। हमारा समाज एकजुट होना चाहिए। हमारे समाज के अंतर्गत में जो दरार है जाति और धर्म की, ये समाप्त होनी चाहिए। तो मैं ऐसे रामराज का बहिष्कार करता हूँ। रामराज होना चाहिए, सबको समानता का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, सम्मुख जिस प्रकार से रामराज था, ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए। जी, अच्छा, आप कह रहे थे कि हमारे साथ सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन आप अकेले नजर आ रहे हैं, तो कैसे सैकड़ों पार्टियों को? नहीं, ये सांकेतिक धरना है, ये हमारी पार्टी की ओर से है, मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं इस समय कोविड को जो कि पालन करते हुए और प्रशासन इत्यादि से ज़्यादा परमिशन नहीं मिली, तो मैंने कहा हम अकेले आ रहे हैं, 10-20 लोग ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें ज़्यादा जो कि परमिशन भी नहीं मिली है। अब 20 आदमी की परमिशन मिली है, इसमें 20 से ज़्यादा तो आप लोग भी हैं, मीडिया वाले भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल सांकेतिक धरना है। महामहिम मोदी जी के पास में जो कि लेटर जाएगा, रिसीविंग प्राप्त होगी, और बताया जाएगा उसमें कि ईवीएम मशीन को हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। इसमें काफ़ी घोटाले मिले हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 28 तारीख तक हमें आश्वासन इस बात का मिले कि हाँ, इस बात पर सरकार काम कर रही है, महामहिम महोदय जी काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग इस बात पर जो कि विचार कर रहा है। यदि ये आश्वासन मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम शांति से बैठ जाएंगे, समय का इंतजार करेंगे। और यदि लिखित में हमें आश्वासन नहीं मिला तो 31 तारीख से सैकड़ों पार्टियां हमारे साथ हैं, और हम महा आंदोलन करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ईवीएम मशीन के खिलाफ में वही आंदोलन करेंगे जिस प्रकार से हमने CA NRC के लिए कहा था। पूरे देश में शाहीन बाग भी बैठे थे, उसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा था। जिस प्रकार से हमने किसान आंदोलन किया था, उसमें हमको आतंकवादी तक भी कहा गया था, पर किसान बिल वापस लेना पड़ा था। इसी प्रकार से ईवीएम मशीन के विरोध में हम आंदोलन करेंगे। हमें चाहे आतंकवादी कहें, चाहे कुछ भी कहें, परंतु बैलेट पेपर को पास करा करके रहेंगे। सर, जो चुनाव हुआ है उसमें जो राजनेता है वो खामोश है, और जब तक राजनेता बोलेंगे नहीं तब तक आपकी आवाज़ तो बुलंद होगी नहीं। आप आवाज़ तो दबा दिया नहीं। देखो, राजनेता क्यों नहीं बोल रहे, उनको डर है। सरकार हर बात में जांच की बात करती है, जो भी कोई आगे बढ़ता है, कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है, उसकी जांच की बात की जाती है। मैंने जब गोरखपुर में चुनाव लड़ा और वहाँ पर पीठाधीश के सामने हम बैठे हुए थे, खर्चे की बात चल रही थी, तो मैंने वहाँ पर बताया, उन्होंने कहा 40 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हो। मैंने प्रश्न किया, क्या ईडी कोई जवाब नहीं लेगी हमसे कि ये पैसा कहाँ से आया 40 लाख? तो वो बगले झांकने लगे और वो कहने लगे नहीं ये जांच का विषय है।
इसका मतलब है पहले आप दूसरों को फंसाइए, फिर जांच करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इसका विरोध करते हैं और जांच के बहाने से बड़े बड़े लोगों को दबाया जाता है। मायावती की आवाज़ बंद कर दी है। मायावती अंतिम सांस ले रही है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चल रही है उसकी पार्टी की, ऐसी पोजीशन पहुंचा दी है। जांच के बहाने से, उसके भाई को जेल डालने के बहाने से, रेप का केस लगाने के बहाने से, मेरे ऊपर भी कई बार रेप के केस लगाए गए जब मैंने ये कहा गाय का मांस विदेश नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जितनी भी गंदगी है वो दूर होनी चाहिए। अर्थात राजनेता जो भी आगे बढ़ता है, जांच के बहाने से उनको अंदर कर दिया जाता है। इस कारण से कोई बोलने को तैयार नहीं है, पर सबका समर्थन हमारे साथ है। 31 तारीख से सभी लोग साथ में आएंगे, यहाँ बैठेंगे और पूरा जो की चर्चा होगी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप तो योगी जी को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी खुद की जमानत जब्त हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, हम हारे नहीं है योगी जी से या किसी से भी, परंतु हराए गए हैं। ईवीएम मशीन की बात इसीलिए कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके जो कि 450 वोट उसके परिवार की हैं और उसके गांव से उसको 1700 वोट पड़ी हैं। पूरा वोटिंग जो कि 2800 की हुई है, पर उसकी 65 वोट आई हैं। ये आश्चर्य की बात है, ये जांच का विषय है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर जगह पर 165 सीटों पर घोटाला हुआ है, तो ये ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हम ऐसे निर्णय को नहीं मानते हैं, किसी की हिम्मत देश में नहीं है, किसी भी राजनेता की। इसलिए मैं आया हूँ। CA NRC का भी मुद्दा, मैं आगे आया तभी आगे चला, मुझे जेल जाना पड़ा, किसान आंदोलन में जेल जाना पड़ा, वो मुद्दा भी तभी आगे आया, उसमें हमें सफलता मिली। CA NRC में सफलता नहीं मिली, पर जो कि ईवीएम मशीन में हमें सफलता मिलेगी। इसका झंडा लेकर के पूरे देश की पार्टियों के लिए मैं सबसे आगे आ रहा हूँ, नहीं तो किसी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, सब अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। युवराज जी, ये कहा जाता है कि आपका जब जमानत जब्त हो गया तब आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, मेरी जमानत जब्त नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी को कुछ पार्टियों पर हमने समर्थन दिया था और वहां पर जीत रही थी और उसके केवल 200-300 वोटों से हार हुई है, और वो भी 5-5, 6-6 बार रिकाउंटिंग करने के बाद। रिकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ईवीएम मशीन के अंतर्गत में? इसलिए हम इस बात के लिए आंदोलन के लिए आया हूं और हमारे साथ पूरा देश है, देश की भावनाएं हैं, छोटी मोटी सभी पार्टियां, सैकड़ों पार्टी हमारे साथ हैं, जो 28 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। हमें ठोस आश्वासन दिया जाए, नहीं तो 31 तारीख से देश में महा-आंदोलन होगा, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, जाट आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, CA NRC के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तो कुल 400 वोट मिले। मैंने कहा कि मैंने तो वहाँ उनको समर्थन दिया है। मैंने जब देखा कि मेरी वजह से समाजवादी पार्टी भी हारेगी, हम भी हारेंगे, तो अखिलेश को मैंने फ़ोन किया, उनके मामा को फ़ोन किया, अखिलेश को बुलाया चुनाव से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और मैंने उनको समर्थन दिया था। और जहाँ समर्थन दिए जाते हैं वहाँ पर वोट नहीं पड़ती हैं। बाकी मेरे प्रत्याशी कोई 54,000 वोट लेके आया है, कोई 1 लाख से ऊपर लेके आया, दूसरे नंबर पर आया है। मेरे प्रत्याशी, मेरी पार्टी पूरे तरीके से मजबूत है और हम पूरा जो वोट का परसेंटेज होता है उसे हम पूरा कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी ऐतिहासिक जीत जीते हैं वहाँ से। देखिए, आप बेईमानी से तो कुछ भी कर लीजिए। मैंने तो ये कहा था कि योगी जी अब चुनाव मत कराइए सीट पर, कि तुम्हारी एक्टिविटी में जानता हूँ। वहाँ के अधिकारी डरे हुए थे, वहाँ का प्रशासन डरा हुआ था, सब लोग डरे हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिटलर शाही करते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, तो मैं इनका विरोध करता हूँ। विरोध क्यों करता हूँ कि मैं सच्चाई पर हूँ, जेल जाने से नहीं डरता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मोदी जी कहते थे कि ये हुआ कि नहीं हुआ, सबसे हाँ कराते थे। अब हिम्मत है तो मोदी जी एक बार कहें, कितने लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, वो पूछे गैस सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, GDP सस्ती हुई कि नहीं, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आप बात करें, पर मोदी जी में आप हिम्मत नहीं है इस प्रकार की बात कर सकते हैं। वो झूठे राष्ट्रवादता की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, विकास और जो कि व्यवसाय और नौकरियों की बात नहीं करते। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म जो आई है उसको लेकर के भी काफी विवाद हो रहा है, लगातार ट्विटर में उसको देखा भी जा रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और लोगों के आंसू भी बह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अत्याचार और अन्याय हुआ था वहाँ पर। देखिए, ऐसे फिल्म के विषय में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो पत्रकार महोदय और देश पूरा सुन रहा है, मुझे कुछ लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। मैं कहता हूँ, जिन फिल्मों से कोई उत्तेजना पैदा होती है वो फिल्में नहीं चलानी चाहिए। फिल्म एक केवल जो कि मनोरंजन का साधन होना चाहिए, फिल्म को इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ गलत हुआ है, पर कश्मीरी लोगों के द्वारा नहीं हुआ।
वहाँ पर हुआ है जो बाहर से आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, वो लोग कश्मीरियों को परेशान करते थे और कश्मीरी पंडितों को टारगेट इसलिए करते थे कि यहाँ पर ये कश्मीर को खाली कर दें, और हो सकता है उन्हें आश्वासन था कि वहाँ का मुसलमान उनका साथ देगा, वहाँ के मुसलमान ने उनका साथ नहीं दिया। मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार थी, वहाँ गलत हुआ, उस पर जैसे लेना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन था सर, जब वहाँ पर हाँ, राष्ट्रपति शासन था तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये फिल्म बंद कर देनी चाहिए। पहली बात तो मैं पचड़े में ना पड़ गए, फिल्म बंद कर देनी चाहिए, और जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है उनकी जमीनें पुनः उन्हें बसानी चाहिए, पुनः देना चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ, पर फिल्म लेकर के उत्तेजना पैदा करना समाज में, हिंदू मुसलमान में दरार डालना ठीक नहीं है। तो आप कहाँ ठहराते हैं कि वो फिल्म सही ढंग से बनाया गया या फिर एक तरफा दिखाया? मैं कह रहा हूँ ऐसी फिल्में बनानी नहीं चाहिए जिनसे किस प्रकार की बात आपस में आए। हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, एक जगह पर रहते हैं, एक घर परिवार में रहते हैं, एक गली मोहल्ले में रहते हैं, इससे नज़रें हमारी खराब होती हैं। कश्मीरियों के प्रति दिमाग में के अंतर्गत में ये आता है कश्मीरियों ने बहुत अन्याय किया, पर वास्तव में कश्मीरियों ने नहीं किया, वो आतंकवादियों का काम था, कश्मीरियों का काम नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर स्थिति के अंतर्गत में, किसी भी स्थिति के अंतर्गत में इस फिल्म पर बैन होना चाहिए। माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, और दूसरे चुनाव आ रहे हैं, उनकी तैयारी हो रही है, 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करना चाह रहे हैं लोग। लेकिन मोदी जी ने बोला सच्चाई दिखाने के लिए धन्यवाद। नहीं, मोदी जी ने बोला है वो गलत है, उनको अपनी जो की वाणी को वापस लेना चाहिए, और उन्होंने जो कहा है गलती की है, और प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें खून खराबा दिखाया जाए और उसमें धन्यवाद दिया जाए। मैं कह रहा हूँ उस पर तत्काल बैन किया जाए।